श्री मुलायम सिंह जी। सभापति जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसा लग रहा था भी ये सच्चाई है कि केवल सदन बीजेपी और कांग्रेस का है और इस पर नियंत्रण चेयर को करना चाहिए। हम लोग ऐसे ही बैठे सुबह से, हम लोग भी इसमें समस्या के भुक्तभोगी हैं, चाहे लालू प्रसाद जी हो चाहे हम हों, भुक्तभोगी हैं। जहाँ तक कि ये सवाल है दंतेवाड़ा का, ये सही है कि ये बहुत ही दर्दनाक और दुखदायी और गंभीर और देश की एकता के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। समझा तो कह गए जसवंत सिन्हा जी, इसे हम दोहराता नहीं चाहते किसी की बात को, लेकिन ये जरूर हम कहना चाहते हैं कि 7 अप्रैल को अब नहीं नेता सदन है। जब महिला आरक्षण के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई, वो होते मैं बता रहा कि सबसे पहले मैंने ये सवाल उठाया, लालू प्रसाद जी भी थे, अच्छा होता कि देश की आंतरिक सुरक्षा और देश की बाहरी सुरक्षा, उधर चीन कब्जा करता चला रहा है, आंतरिक सुरक्षा को खतरा है। कई शक्तियों, माओवादी और भी हैं संगठन, वो मिलकर के एक होना चाहते हैं। अगर इसके लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई होती तो मुझे बहुत अच्छा लगता, लेकिन महिला बिल के लिए, महिला आरक्षण के लिए व्याकुल हैं। ये है पता किस वक्त, चाहे ये हो चाहे हम हो चाहे आप हों, ऐसी स्थिति पैदा हो रही है कि नक्सलाइट या माओवादी हो, कोई उन्होंने ऐलान कर दिया है कि 1950 तक कि हिंदुस्तान पर कब्जा हमारा होगा। 2050 तक हमारा हिंदुस्तान पर कब्जा होगा। नहीं, नक्सलाइट के नेता का था, बंगाल में बैठा हुआ, तो मैं पश्चिम बंगाल में बैठे हुए उस नेता का बयान और घोषणा है। मैं पूछना चाहता हूँ उसके बाद गंभीरता से क्यों नहीं लिया गया, जब पता है कि झारखंड, छत्तीसगढ़, उसके अलावा कुछ पूर्वांचल में हमारा उत्तर प्रदेश भी था, लेकिन मुक्ति की गई। आखिर कभी सोचा कि ये नौजवान हैं, पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन आखिर राइफल लेकर के क्यों निकले? इस समस्या पर गंभीरता से सोचा होता, चाहे मिलकर के सोचा होता, चाहे सरकार ने सोचा होता, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं होती और हमारे सुरक्षा बल इतनी बड़ी तादाद में, चाहे 76 हो, चाहे कम हो, चाहे ज़्यादा हो, वो शहीद नहीं हो सकते थे। इनको नहीं दर्द हो सकता। हम लोगों को से दर्द है कि 43 तो अकेले उत्तर प्रदेश के शहीद हुए हैं, अकेले उत्तर प्रदेश के 43 हुए हैं और 6 बिहार के, 7 उत्तराखंड के, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के हिस्सा भी हुआ है। तो आप सोचिए कहाँ के लोग शहीद हुए, उस सूबे की क्या हालत है। पूरे देश में बेचैनी है, पूरे उत्तर प्रदेश में शोक है। जो ये कहते हैं सही है कि आखिर उनको कोई भी सहानुभूति व्यक्त करना चाहिए था। लखनऊ हवाई अड्डा पर उतरे, उस शहीदों की लाश आई, उनके परिवार के लोग खड़े थे, सिवाय समाजवादी पार्टी के अलावा कोई नहीं। राज जरूर थी लेकिन कोई नहीं था, कोई दल नहीं था, बुरा मत मानिए, आपका भी दल नहीं था। वहाँ पर नेता विरुद्ध शिवपाल सिंह, अखिलेश, राजेंद्र चौधरी से लेकर के कई दर्जनों नेता खड़े थे। उन्होंने श्रद्धांजलि, फूल चढ़ाए और उनको आखिरी प्रणाम भी किया। तो कौन कहता है कि देश एक नहीं है? हम सब लोग एक हैं। यशवंत सिन्हा का भी भाषण शुरू में और अंत में, बीच में भी कई बार कहा हम सब मिलकर के एक रहे। यह सवाल सत्ता पक्ष का नहीं है, विपक्ष का नहीं है, सवाल देश का है। और देश में इस तरह का जब संकट आता है तो हिंदुस्तान में हमेशा संसद, दोनों सदन एक साथ खड़े हुए हैं, कभी भी, लेकिन मानने को तैयार हैं। हम तो पूछ रहे थे नेता सदन को, कहा महिला आरक्षण के लिए बड़े व्याकुल हैं,
बड़ी चिंता है, बड़ी परेशानी है। अब ये गंभीर समस्या है, उससे जुड़ी हुई है बिल्कुल। और ये मैंने कहा है कि आखिर इतनी गंभीर समस्या पे जब सारी 90% 95% महिलाएं होंगी और ये अनुभवी लोग यहाँ से हट जाएंगे जिन्होंने झेला है नेक्स्ट, उनका जुर्म, उनका देखा है, उनका मुकाबला भी किया है, सफाया भी किया है, उनको समझा भी लिया है। ये अनुभव सब बैठे लोग हैं। ये अनुभवहीन को निकालना चाहते पूरे सदस्य, यही तो षड्यंत्र है। पूरा का पूरे का अनुभवी जितना नेतृत्व देश का है, जो बैठ के आज बात करता है, सोच सकता है देश के बारे में, उनको निकाल के बाहर करना है। किस बात के लिए? क्या ये षड्यंत्र नहीं है? मैं आरोप लगाता हूँ, लेकिन आरोप का समय नहीं था। हम पूरी तरह साथ हैं, आपके साथ हैं कि आप करिए तो क्या कर रहे हैं, हमें समझाइए तो क्या कर रहे हैं, और इसे समझाइए। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मैंने करके दिखाया। मैं मुख्यमंत्री था और उस वक्त सरकार हमारी थी। हमारे सोनभद्र एक जिला है छोटा सा, 2 MLA कुछ चुन के आते हैं। वहाँ पर नेक्सा लोगों ने एक ट्रक PAC का था, उस पर बम छोड़ दिया और बिछा भी दिया। 15 हमारे PAC के जवान शहीद हो गए। मैं तीसरे दिन मौके पर चला गया। वहाँ के हमारे DGP, गृह मंत्री, मुख्य सचिव सब मनाने आए कि आप मान जाइए ऐसे मौके पे। मैं वहीं बैठ गया जाके, तो सवेरे 8 बजे, और मैं आज के दावा करता हूँ 1 लाख तक का भीड़ नहीं थी, और पूरे नेक्स्ट के अंदर बैठे थे, हाथ नहीं मिलाया है, बैठे थे। अपील की तो एक लड़की निकल के आई, बासमती देवी। ये हमारा एक साथी बैठा लोसा का, मैं ये पकौड़ी लाल आदिवासी, इनको सब पता है वहाँ क्या हुआ। हमने सहयोग लिया, इनको सब पता था। वहाँ जाके मैंने अपील की और नेक्स्ट टाइम निकल के बाहर आ गए और हमसे बातचीत हुई। क्या बातचीत हुई कि 100 साल, 125 साल, 150 साल के मकान में पुरखे रह रहे, और मकान दूसरे के नाम, जमीन जोत रहे 3 पीढ़ी से, और जमीन जोत है वो, कब्जा उनका और नाम दूसरे का। सड़क नहीं वहाँ, जंगल है, पुलिया नहीं, पानी पीने का नहीं, पढ़ाई का इंतजाम नहीं, अस्पताल नहीं, बिजली नहीं, कोई भी विकास का काम नहीं था। मैंने एक दिन में वहीं पर सारे अधिकारियों को, चीफ सेक्रेटरी से लेकर के जितने अधिकारी संबंधित थे, लेके 2 लाख रुपया दिया और 3 महीना के अंदर इंतजाम करके दिखाया, और नेक्स्टा सब खत्म। क्योंकि बनास के हिस्से में चला गया था, कुछ गाजीपुर के हिस्से में गया था, मिर्जापुर और सोनभद्र तो बिल्कुल उनके कब्जे में आ गए थे। क्या मैंने इस तरह पहले सत्र भाषण नहीं ये दिया था? मैंने यही बात कही थी, उनकी समस्याओं समझो। नौजवान हैं, अपन ही लोग, वो अपन ही लोगों की हत्या क्यों कर रहे हैं? ये सबसे गंभीर बात है। दुश्मनों की नहीं कर रहे, हमारे वो भी लड़के हैं नौजवान, नेक्स्ट आज क्यों बन गए? वो भी जानते हैं कि हमारी हत्या होगी, वो जानते हैं पुलिस में जाएंगे, वो पुलिस के हाथ पड़ गए तो हम फांसी पे लटकाए जाएंगे, वो समझते हैं। तो दोनों हो रहे आज, हमारे ही नौजवान मारे जा रहे हैं और हमारे नौजवानों को मारने वाले वही लोग हैं। इस तरह से सोचा पड़ेगा। केवल ये सही है, आज मैं सब तक कहना चाहता हूँ, केवल हथियार के बल पर, बंदूक के बल पर, राइफल के बल पर केवल नहीं नेक्स्ट को दबाया जा सकता। दोनों काम होंगे, शक्ति भी होगी और उनको सुविधा भी देनी पड़ेगी। और नहीं तो देखा ही जा करके। गृह मंत्री जी आप चले जाइए, गृह मंत्री इधर देखिए जहाँ हम बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, आप चले जाइए कि सोनभद्र और मिर्जापुर के नेक्स्टार को कैसे ख़त्म किया गया। वहाँ पूरी सड़क आए होंगे, यहाँ के नेक्स्टार उस इलाके के सड़कें, हैंडपम्प, स्कूल, दवाई और पुलिस भर्ती का सेंटर, कोई ऐसी ज़रूरतमंद थी जो दिनचर्या
वहाँ के इंसान की, वहाँ के रहने वाले किसान मजदूर गरीब सब की वो हमने हाल की 200 रुपया दे करके कम से कम 100 रुपया और दिया एक आधे जिले को, और विकास हो गया। उसके बाद हमने पार्टी का शिविर चलाया, समाजवादी पार्टी 5 दिन अब वहीं रहे दिन रात उसी जंगल में, और कोई स्वच्छता खास नहीं थी, और घूमते रहे और सब के सब मुख्य धारा से जुड़ गए। उसका परिणाम है कि ये खतरे में भी था, ये तो संपर्क मजबूरी भी था। आज लोकसभा का मेंबर आया और पंचायत के चुनाव में मेरी अपील पर सबने वोट डाला, किसी को प्रधान होने से रोका नहीं। तो क्या ये क्या हम लोग भाषण दे रहे थे, क्या पढ़ा के हेमंती जी ने, हेमंती को समझा के कहा था ये समस्या है। और फिर नेता सदन से अभी 5 तारीख को लालू जी हमने समझाया महिला आरक्षण इतना महत्वपूर्ण नहीं है। आप सभी कहना चाहते हैं आज देश की आंतरिक सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा, अभी तो हम यहाँ ये कर रहे हैं और चीज रोजाना बढ़ रहा। महंगाई का तो आएगा सवाल, वो तो तय है, हमने दिया भी था, लेकिन महंगाई पर अलग से बोलेंगे, बोल चुके फिर बोलेंगे। आज तो देश की एकता, देश की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, बाहरी और सीमा पे जमीनों पे कब्जा हो रहा हमारे देश की ज़मीन पर। जो 1947 में जो ज़मीन थी जो हमको मिली थी, क्या वो है स्वच्छ? तो खतरा दोनों हैं, बाहरी है और आंतरिक भी है। इसको निपटने के लिए हम सब लोगों को बैठना ही पड़ेगा, राय लेनी पड़ेगी। क्या हमारे ये भाषण होते हैं सबके? एक परंपरा है, आपका अधिकारी वरिष्ठ होगा, होम मिनिस्ट्री का जो भी होगा हो, चाहे गृह सचिव हो, चाहे कैबिनेट सेक्रेटरी हो, ये परंपरा थी कि जो बहस होती उसको पढ़ते हैं और पढ़ के निष्कर्ष निकाल के मंत्री के और प्रधानमंत्री के सामने रखी जाती है। कितनी बार मानी जाएगी, कितनी नहीं मानी जाएगी, ये भी देते रहे। क्या ऐसा हो रहा है? ये है परंपरा और हुई है, और हमने निर्देश दे करके अधिकारियों को कहा भी था और करवाया था, मेरे पास आ जाता था। इसे मेरा अध्यक्ष सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मान लीजिए, और दूसरा मैं आज कहना चाहता हूँ, कर लो टुकड़े, अरवानी साहब हैं, कहाँ हैं? कर लो सूबों के टुकड़े। हम और लालू जी लड़ते रहे, सब लड़ते रहे, छोटे छोटे। आज मैं कह के जा रहा हूँ और सुन लेना, जितने सूबे आप छोटे छोटे करेंगे हालत यही होगी। छोटे सूबों की पकड़ कमज़ोर होती है और बड़े सूबों की पकड़ मजबूत होती है। इससे मैंने उत्तर प्रदेश के बंटवारे का विरोध किया था। ठीक है, उत्तराखंड बट गया। जो आज सूबे के बंटवारे की मांग करने वाले जितने लोग हों, चाहे इधर हो चाहे इधर हो चाहे कहीं के हो, वो सब जो छत्तीसगढ़ में हुआ है, दंतेवाड़ा में हुआ, वो स्थिति पैदा करना चाहते हैं। और छोटे सूबों से अगर छोटा सूबा छत्तीसगढ़ नहीं मांग होती और बंटवारा नहीं किया होता, जिसका मैंने विरोध किया सदन के अंदर, उत्तराखंड का हमने विरोध किया, झारखंड का हमने विरोध किया, और उस वक्त पंडित नारायण तिवारी याद नहीं है, कोई मामूली बात है। उत्तराखंड से 4 बार मुख्यमंत्री रहे, हेमवती नंदन बहुड़ा रहे, गोविंद बल्लभ पंत रहे। मैंने कहा अब क्या होगा, वहाँ का मुख्यमंत्री हमारे यहाँ का जिला परिषद का अध्यक्ष बराबर रहेगा। ये स्थिति गंभीर है कि छोटे छोटे सूबे के बंटवारे की मांग को निकाल दे दिमाग से, चाहे कोई कहीं का हो। थोड़ा जिन्होंने सूबा बंटवाया था उसे विधानसभा देख ली, रोज समझाते थे हम, हार रहा है, पता ही नहीं है वो कहाँ है, कि बकरी चरा रहा है, क्या कर रहा है। यहाँ सूबा बंटवारा, पूर्वांचल, मध्य, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश का, उधर कहीं के जितने बड़े सूबे को बांट दो। लालू जी अड़े रहे अंत तक, नहीं बांटना चाहते थे, लेकिन बांट दिया। तो क्यों बांटा? आप कम जिम्मेदार हैं। आप छोटे छोटे सूबे बनाने के लिए तो बीजेपी सबसे ज़्यादा जिम्मेदार, और दूसरे नंबर पे ये हैं। इन्होंने भी स्वीकार किया। क्यों स्वीकार किया? इसे देखिए छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा। ये आज में बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठा रहे हैं। छोटे छोटे सूबे टुकड़े करेंगे, देश को तोड़ने का सबसे बड़ा कारण होगा, और ये सबसे ज़्यादा नेक्स्ट होंगे और आतंकवाद फैलेगा। अभी तो यही पे आतंकवाद का कैसे मुकाबला करो विदेशियों का, छोटे छोटे।
छुए करके और सीमा के अरुणाचल से लेकर के पूरे छोटे छोटे सूबे टुकड़े करके रख दिए देश के। क्या ये नेहरू से ज़्यादा विद्वान हो गए? क्या गांधी से ज़्यादा विद्वान हो गए? क्या सरदार पटेल से ज़्यादा हो गए? क्या राजेंद्र बाबू से ज़्यादा हो गए? मैं पूछना चाहता हूँ, आप बड़े काबिल हो गए, आप बड़े काबिल हो गए, बंटवारे की बात करते। ये लोगों ने नहीं को सोचा? क्या बहस नहीं हुई इससे? क्या महिला पे बहस नहीं हुई है? क्या इन्होंने स्वीकार किया? क्या डॉक्टर अम्बेडकर से ज़्यादा बड़े हो गए? अम्बेडकर भी तो संविधान सभा में से उस वक्त ही महिलाओं के बारे में आई है बात, इन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया। आपके सामने केवल महिला आरक्षण, बीजेपी और कांग्रेस, और यहाँ सदन ऐसा घेर रखा सवेरे से कि हम लोग कहीं बोल नहीं देते, छीने ले रहे सबके सब। और असली जो है कारण और कैसे इससे मुकाबला किया जाए, इस पर बातचीत नहीं है। कौन ज़्यादा शोर इधर का कर ले, कौन ज़्यादा शोर कर ले, हम चुपचाप बैठे सब लोग। लालू जी ने हस्तक्षेप किया, मैंने भी थोड़ा हस्तक्षेप किया, असर कोई नहीं पड़ा। इस जहाँ तक सवाल है, और ये सही है कि मैं एक लेखक को धन्यवाद दूंगा, आपने पढ़ा होगा, ये अरुंधति राय लेखिका है। उन्होंने जो मैंने किया उत्तर प्रदेश में नक्सलियों के साथ बातचीत हो, चाहे कैसे भी हो, उनकी तारीफ की, प्रशंसा की। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, सदन में धन्यवाद देता हूँ। एक लेखिका ने, मैं पहचानता नहीं हूँ, नाम तो सुना है, मैं न पहचानता हूँ न उनसे शायद कभी बात हुई हो, लेकिन उन्होंने लिखा है दौरा करके, इसके माने ज़मीनी दौरा किया है और ज़मीनी दौरा करके देखा है। उन्हें चाहिए विकास, उनको चाहिए रोजगार, नौकरी चाहिए, सड़क चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, अस्पताल चाहिए। ये करके देख लिए, नक्सला नहीं होगा। वो क्या करें? और जो निकल पड़े हैं वो उनको जाके उकसाते हैं, बताते हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी क्या है, तुम इतना क्यों झेल रहे हो, निकलो हमारे साथ, राइफल लो, पैसा भी मांगेंगे। प्लीज़ कंक्लूड नाउ। इसलिए सभापति जी, हम आपको राय दे रहे हैं, हम कहाँ ज़्यादा बोल रहे हैं। आप बुलवा तो देख तो लिया कि 1 घंटा तो ऐसे ही चला, 1 घंटा 10 मिनट बोले। हाँ, बड़ा दल बना रहे तो आप कोई नहीं बोले, 1 घंटा 10 मिनट या 15 मिनट दिए। आप एकदम शांत वातावरण में बोल रहे हैं। मैं तो सॉरी कर रहा हूँ, इन्हें मैं कहना चाहता हूँ, अभी तक कितनी सहायता पहुँची ये बताना चाहिए सरकार को, और मारे गए शहीदों के घरों पर कितनी सहायता पहुंची है और क्या क्या सहायता पहुंची है, इस सदन को आज बताना चाहिए। अब कितनी सहायता दी है, पहुंचाई, अपने आप बताएंगे दी है कि नहीं दी है। पहले इतना ही है, चाहे कुछ भी किया हो, क्या संतोष करने का काम किया, क्या ठीक है। एक मिनिस्टर कह रहे हमने किया है, अच्छा है, वो हम जानते क्यों है, हम जानते कौन है, ये शहीद कौन हुए। एक किसान के बेटे हैं, गरीब के बेटे हैं, गांव देहात के बेटे हैं, एयर कंडीशन में सोने वालों के बेटे नहीं हैं। इसलिए दर्द है हम लोगों को, हमारे बीच के लोग हैं, हमें दर्द है। 43 अकेले शहीद उत्तर प्रदेश के हुए, पता लगाइए कौन है, गरीब घरों के हैं, बहादुरी से लड़े हैं, योजनाबद्ध तरीके से 3 क्या करती रहे। रॉ क्यों है आपके पास, IB क्यों है, तमाम इंटेलिजेंस है कि आखिर पता है छत्तीसगढ़ और झारखंड से लेकर के पूरा का पूरा छाया हुआ है आंध्र प्रदेश। ठीक है, मुख्यमंत्री नायडू की जान बची, तो आज का है ये तो धीरे धीरे पूरे देश में फैल रहा है। और जब वो घोषणा कर रहे हैं कि उन्हें 2050 तक मैं कब्जा देश पे करूँगा, अगर ऐसी ढील रही सरकार की, ऐसी दबे हुए हैं कि डरे हुए हैं, मैं जानना चाहता हूँ। हम ऐसे कह रहे हमें रोका गया था कि तीसरे दिन जा कहाँ रहे, नगर में जाके बीच में सभा की, और फिर उसके बाद 1 महीना बाद शिविर चलाया, 5 दिन रहे, नेक्स्ट एक भी नहीं बोला, किसी ने हमला नहीं किया हम लोगों पर। हमारे पास कौन सी बड़ी सुरक्षा थी, हैं 6 लोग थे कमांडो जो केंद्र सरकार के दिए हुए हैं, 6 कमांडो थे हमारे साथ, और कौन था, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ कौन सी सुरक्षा थी, कैसे बीच में बैठे। हिम्मत करिए, बिना जोखिम उठाए
और साहस के साथ दोनों काम करना पड़ेगा। उस दिन बता रहा, आज भी बता रहा हूँ, सख्ती भी करनी पड़ेगी और सुविधा भी देना पड़ेगी। दोनों काम करना पड़ेगा। एक से नहीं चलेगा, न सख्ती से चलेगा पूरा, और नहीं सुविधा से चलेगा। सुविधा दीजिए और सख्ती भी कीजिए, तो ये नक्सलियों से मुकाबला, माओवादियों से मुकाबला कर सकते हो, वरना नहीं। और प्लीज जहाँ तक गृह मंत्री, माफ़ करिए मुझे, आप बहुत विद्वान, हमने और आपने भी साथ साथ काम किया, लेकिन आपकी भाषा का नक्सल या वहाँ किसान या मरने वालों के प्रभाव समझेंगे? ये मामूली बात नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूँ, ये जनता की बात है, आपकी कोई गलती नहीं। आपने अध्ययन किया है, अमेरिका तो पढ़े, ठीक हो, कोई बात नहीं, अच्छे अच्छे संस्थाओं पढ़ लिया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस मौके पर वहाँ के असली लोग बताएंगे कि कहाँ कहाँ छिपे रहते हैं, कहाँ कहाँ रहते हैं। आप बातचीत करेंगे, पुलिस के सिपाही से बात करेंगे, आम लोगों से बात करेंगे, तब इस समस्या का समाधान होगा। केवल डीएमएसपी से बात करके चले आए, गिट-पिट करके बस, हाँ तो नहीं समस्या हल होगी। नहीं, गिट-पिट, हाँ तो ये बता रहा हूँ आपको। तो क्या ये गलत है कि कौन समझेगा बात? आपकी भाषा कौन समझेगा? कौन समझेगा? गांव के लोग जानते हैं कहाँ छिपे, कहाँ खाना खाते, कैसे देते हैं। मुसीबत है गांव वालों की, ये मुसीबत है कि नक्सलियों को खाना नहीं देंगे, पानी नहीं देंगे, ठहरा देंगे तो गोली से मार देंगे। और अगर खाना अपनी जान बचाने के लिए सोचते, मैं गया था अभी वहाँ पर घूमने, तो बोले नक्सलियों तो हमें मार देंगे, पुलिस ज़्यादा मुझे 216 में भेज देगी जेल, तो जिंदा तो रहेंगे। ये स्थिति है गंभीर जनता की। ये क्यों नहीं बताते जो अभी बोल रहे थे कि जनता परेशान है, जनता नहीं चाहती कि हमारी जान खतरे में हो या गोलियां चलें, पकड़ के बंद कर देता है, और उसको पेड़ बंद कर देते हैं, नक्सलाइट का आरोप लगा के, और निर्दोष लोगों को बंद कर देते हैं जेल में। मैं कहना चाहता हूँ, भेजिए यहाँ के होम सेफ्टी को, भेज दीजिए, पूरे फोर्स लगा दीजिए। अगर आ गए नक्सलियों तो मैं विश्वास दिलाता हूँ सभापति, सबसे पहले ये चरण पकड़ेंगे, और किया है। फरुखाबाद में छबराम टके निकला, और एक ट्रक से निकला, और दूसरा ट्रक में पुलिस और जीप पुलिस की, और जैसे ही पता चला छबराम, तो सारी पुलिस ड्राइवर सहित एक खेत में भाग गए। छबराम का नाम सुन के एक डकैत, गृह सचिव को भेजना चाहिए उन क्षेत्रों में। नहीं गैर सचिव को नहीं, उसकी भी मजबूरियां हैं, हमेशा नहीं, वो भी इंसान है, मारा जाएगा तो इसको अच्छा नहीं होगा। कृपया मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ पुलिस थी, कानपुर फरक्का कन्नौज फरुखाबाद रोड पर रेलवे क्रॉसिंग था, उसमें ट्रक में बैठा छबराम और 3 के साथी थे कुल, और ये पुलिस के लोग थे 6। और जैसे ही सुना कि ट्रक में छबराम बैठा, और जीप छोड़ के गेहूं के खेतों भागते हुए भाग गए। कृपया समारोह करें मुलायम सिंह जी। क्यों? इसलिए कि मार देगा। अब यहाँ 4 राफे लेके खड़े हो जाए, भारत है, तो हम लोग भागे नहीं, क्या करेंगे? यहाँ पर बचेगी, वो तो मार देगा, हम पर है क्या? तो इसलिए ये स्थिति है, जनता दोनों तरफ से मारी जा रही, उधर उनको गिरफ्तार किया जा रहा। तुमने खाना दिया, तुमने पानी दिया, तुमने छिपा के रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों तरफ से, उधर पुलिस भी मार रही, और अगर नक्सलियों पुलिस को बता भी दे जनता तो वो बात। और मैं आज कह रहा हूँ, अगर जनता विश्वास हो जाए कि सरकार हमें बचा लेगी, तो गांव के लोग लड़ जाएंगे, और गांव के लोग जब तक जनता नहीं लड़ेगी, इन माओवादियों से या इस तरह के जितने तत्व हैं उनका मुकाबला नहीं कर सकते हो। उसका मुकाबला तभी कर सकते हो जब आम जनता महसूस करे कि हम लड़ते हुए इनके खिलाफ रहेंगे। हमें बहुत बहुत धन्यवाद मुलायम सिंह जी। इसलिए 2 मिनट हम आपसे लेंगे। इसे मैं कहना चाहता हूँ कि धन्यवाद पहले ही दे दिए। नहीं, मैं बड़े नेता हैं, मैं बहुत संभल के बोल रहा हूँ। वापस लीजिए। अब जो बताओ हम वही नहीं, मैं आपका भाषण बहुत शांतिपूर्ण वातावरण में सुना गया, पालन करूंगा। उनके 1 घंटा से ज़्यादा आपका असर पड़ा है। आधा घंटा आपको भी दिया मैंने समय, आधा हाफ एन आवर। अच्छा, एक ही बात कहने नहीं। अच्छा, अब गृह मंत्री जी,
आपके सब एजेंसियां हैं, क्या पता चला था उन्होंने 1 महीना से कम जो बहुत क्षेत्रीय जनता का कहना है, उन्होंने 3 जगह के रास्ते जहाँ से निकल सकते थे, ये सुरक्षा बल हमारे निकल सकते थे, और रास्तों को कैसे उन्होंने रोका और उन पहाड़ियों के ऊपर कैसे चढ़ गए, और एक रास्ता ऐसा रखा जहाँ पर वहाँ पर सुरक्षा बल निकल नहीं सकते थे, और निकलते तो दोनों तरफ से फायरिंग और अपने छिपने का पूरा सुरक्षित स्थान चुन लिया। तो ये कितने दिन में चुना गया? क्या कर रहा था आपका डीएम? क्या एसपी कर रहा था? आपने पूछा डीएम एसपी को पता चला? क्या पता है? कोई कहना इंटेलिजेंस को पता है? आपको रिपोर्ट दी गई कि नहीं दी गई कि नेक्स्ट हमला करने वाले हैं? एक दिन में नहीं योजना बनाते हैं। इतना बड़ा हमला अगर 1000 बताए जाते हैं तो बता दिए 80 या 85 क्या कर सकते थे, 100 आपके लोग क्या कर सकते थे, एक बटालियन क्या या एक कंपनी क्या कर सकती थी? जब वो तो है, और सब हथियार सब आधुनिक है उनके पास। श्री बलिराम जी, श्री बलिराम जी, आपको बताना पड़ेगा, और नहीं बताना पड़ा तो आपकी एजेंसी कहाँ थी, आपकी आईबी कहाँ थी, इंटेलिजेंस कहाँ थी, वहाँ का डीएमएसपी, वहाँ के डीजीपी, जितने लोग एक छोटा सा सूबा है उनको सब पता होगा। बताएं इतने अच्छे हथियार, इतने 1000 लोगों का खाना, भूखे नहीं गोली चला सकते थे, उनके पास खाना कहाँ से आया, खाना किसे दिया और क्यों दिया, और मजबूरी में अगर दिया है तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होना चाहिए, वरना आप पकड़ के ले आएंगे। गांव देहात वाले जो डर की वजह से अपनी जान बचाने के लिए खाना भी देते, पानी भी देते, उनको ठहरा भी देते हैं, ऐसे लोगों को किया गया है। क्योंकि हमें इटावा को क्या डकैतों का जिला है, इटावा नहीं है, एक निर्वैसी जरूर हो गया है। निर्वैसी गुजर को छोड़ के कोई इटावा का नहीं था, न माधो सिंह थे, न मलखान सिंह थे, न तहसीलदार थे, और न मान सिंह थे, कोई डकैत आज तक इटावा में नहीं हुआ है। लेकिन इटावा सबसे स्वच्छ स्थान है छिपने का, सबसे। क्वारी, चंबल, जमुना, सैंद, पहुज, सारी नदियों का जंगल एक हो जाता है, सब ले जाइए नक्सलाइट को, एक हो जाता है। सब नक्सलाइट हाँ वो चले कुछ नहीं, न पैदल जा सकते हैं ये लोग पुलिस वाले, सुरक्षा बल हो चाहे केंद्र के हों, और न साइकिल जा सकती, न ट्रक जा सकता, न जीप जा सकती, उनके सब रास्ते पता हैं। अब मुलायम सिंह जी, तो इसलिए सभापति महोदय आपने समय दिया, धन्यवाद। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूँ गृह मंत्री जी, सर्वदलीय बैठक भी बुला लूँ तत्काल, महिला आरक्षण के लिए बहुत जल्दी बुलाते हैं सरकार, लेकिन इस देश की एकता के लिए, देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए और देश की सीमा के लिए अभी तक नहीं बुलाया। चीन हमला कर रहा, अभी तक नहीं बुलाया। चीन ने फैसला किया है कि 1 इंच 1 फुट डेली है, रोजाना। रक्षा मंत्री हो कहाँ हो, प्रधानमंत्री बाहर हैं, विदेश हैं, विदेश यात्रा पर रवाना ही रहते हमेशा, ये मामूली बात नहीं है, हमेशा विदेश विदेश विदेश। धन्यवाद, क्या विदेश धन्यवाद। ले रहे हैं, श्री क्या विदेश में रखा है? श्री बलिराम अगर जी, हमारा हिंदुस्तान सुरक्षित है तो विदेशी आपको करेंगे मेहमान। क्या आप क्या कहना चाहते हैं? छोड़िए, क्या बीच में खड़े हो गए मुलायम सिंह जी, ऐसे नहीं बोले हैं। प्लीज प्लीज मुलायम सिंह भले ही जी, विदेश में हैं, कितनी बार विदेश में जाएंगे और मंत्री को भेजें। जब भी सदन चलता है प्रधानमंत्री विदेश क्या करते हैं? नहीं, ये परंपरा है, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे प्रदेश में मुख्यमंत्री हो, सदन चलते बाहर दौरे पे नहीं जाता है। लेकिन अब ये है, अब प्रधानमंत्री विदेश, हम लोग सुनाएं किसको? गृह मंत्री आ गए, हम लोगों ने शोर किया, आ गए। अब अच्छा, गृह मंत्री जी, आज भी मैं कह रहा हूँ एक ही रास्ता है, शक्ति भी करनी है और शक्ति के साथ साथ जो ये कहते बात नहीं करेंगे, बात करनी पड़ेगी। धन्यवाद, धन्यवाद मुलायम सिंह जी, और धन्यवाद। कठोर कार्रवाई के लिए आप भी बलिराम जी, एक मिनट आप बैठ जाइए, आप क्या कहना चाहते हैं? और वो क्यों बने हैं नेक्स्ट टाइम, उस सभापति महोदय दीजिए, और जिस दिन उस समस्या में प्लीज साथ देंगे, नेक्स्ट टाइम कभी कुछ नहीं कर सकते, जनता आपके साथ होगी। धन्यवाद। दीजिए पानी, दीजिए बिजली, कहाँ आप क्या कहना चाहते हैं? पढ़ाई, क्या कहना चाहते हैं? और उन्हीं को भेज दिए, पुलिस में जाके भर्ती मैनेजर से भेजिए। चलिए, धन्यवाद। सभापति महोदय, आप क्या कहना विद ड्यू चाहते हैं? रेस्पेक्ट टू ऑनरेबल श्री मुलायम सिंह यादव जी, श्री प्रशांत वातावरण